बच्चे न्यूमेरिकल में अब अगले जो न्यूमेरिकल है वो तुल्य धारिता निकालने के लिए एक क्वेश्चन इसमें से आता है। तो जो ये सर्किट दिया हुआ आपका, इसमें से हमने ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है। जो 3 संधारित्र है 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड वाला 2 पॉइंट के बीच में जुड़ी हुई है। पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए है, ठीक है। तो इनकी जो पहली प्लेट है वो आपकी एक ही पॉइंट से जुड़ी हुई है, जो सेकंड प्लेट है वो एक ही पॉइंट से जुड़ी हुई है। तो ये समांतर क्रम होंगे। या फिर अगर हमें यहाँ से अगर आवेश अगर आ रहा है तो यहाँ तक तो सेम आएगा, यहाँ तक तो इसमें यहाँ का 3 भागों में बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, समांतर क्रम है। तो इनकी हमने तुल्य धारिता निकाली है। तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम का तुल्य धारिता कितनी होगी, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 माइक्रोफैराड। तो इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी, 3 माइक्रोफैराड। डायग्राम फिर आपका ऐसा बनेगा, ये 3 माइक्रोफैराड वाला ऐसे ही रहेगा। इनकी तुल्य धारिता कितनी आ गई, 3 माइक्रोफैराड, ये 3 वाला ऐसे ही रहेगा। तो हमने ए और बी के बीच में निकालनी है। तो श्रेणी क्रम में यहाँ से अगर आवेश जाएगा तो क्या होगा, तीनों में बराबर जाएगा। वही अगर यहाँ से 5 कूलम का आवेश जा रहा है तो क्या होगा आपका, तीनों में 5 कूलम का आवेश जाएगा। या फिर इनकी फर्स्ट प्लेट जो है, इसकी जो फर्स्ट प्लेट है इसकी सेकंड से जुड़ी है, इसकी जो फर्स्ट है इसकी सेकंड से जुड़ी है। तो ये क्या हुआ आपका, एक के बाद एक है, तो ये श्रेणी क्रम है। तो इसकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 जितने भी होंगे आगे जोड़ेंगे। तो इसकी तुल्य धारिता कितनी आएगी, 3 माइक्रोफैराड। 1/C बराबर 1, तो C बराबर यानी 1 माइक्रोफैराड, यानी ए और बी के बीच में तुल्य धारिता कितनी आ गई आपकी, 1 माइक्रोफैराड। अगला है ए और बी के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है। ये वाला देखिए आप, ये वाला इसमें क्या है, ये वाला पॉइंट से ये अगर आवेश यहाँ से गुजर रहा है या फिर यहाँ से गुजर रहा है तो कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा। तो जो आवेश यहाँ गया वो क्या होगा, इससे होकर इन दोनों से होकर गुजरेगा। तो ये इसका मतलब क्या है, श्रेणी क्रम में इन दोनों के बीच हमने तुल्य धारिता निकाली है 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, 1 माइक्रोफैराड आ गया। उसके बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। जो इन दोनों की तुल्य धारिता आई है ये आई, क्योंकि कुछ आवेश यहाँ जाएगा, कुछ आवेश यहाँ जाएगा। फिर ये एक ही पॉइंट से इनका जो फर्स्ट प्लेट जुड़ी होगी तो इनकी तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी, 3 माइक्रोफैराड। तीसरा है आपका ये वाला, तीसरे में ये दोनों क्या होंगे, आपके श्रेणी क्रम में होंगे। फिर ये वाला और इनकी जो तुल्य धारिता आएगी वो आपका समांतर क्रम हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद 3 की 3 ये वाला और इन दोनों की जो आएगी आपकी श्रेणी क्रम में, जो दिखाया मैंने यहाँ पर, ये श्रेणी क्रम में है। ये वाला और ये वाला, इसकी तुल्य धारिता निकल गई। उसके बाद डायग्राम कैसे बनेगा आपका, ये बनेगा, इनकी 4 आ गई है तो ये, अब ये वाला और ये वाला क्या आपके समांतर क्रम में है। उसके बाद तीनों क्या होंगे आपका, ये 12 आ गया, ये 12 आ गया, तो ये तीनों क्या आपके श्रेणी क्रम में है। तो इसकी तुल्य धारिता निकल जाएगी, ठीक। उसके बाद आपका चौथा वाला, इन दोनों का क्या है, ये दोनों क्या है श्रेणी क्रम में, 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड। तो इनकी तुल्य धारिता श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा के कितना आ गया, 1/C बराबर 1/2 प्लस 1/2 से क्या गया, 1 माइक्रोफैराड आ गया ये इन दोनों का। और डायग्राम से वैसी रहा। उसके बाद इन दोनों का निकाला हमने, तो ये क्या समांतर क्रम में है। इनकी दोनों ये पॉइंट मान लेते हैं। तो फर्स्ट प्लेट एक ही से जुड़ी हुई है, एक ही पॉइंट से जुड़ा। सेकंड ये वाला पॉइंट मान लेते हैं, तो सेकंड प्लेट एक ही से जुड़ी हुई, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका, इसकी क्या जाएगी आपकी समांतर क्रम, तो 6 माइक्रोफैराड आ गई इन दोनों की। और 6 डायग्राम ऐसी रहा। तो हमने ए और बी के बीच निकालनी है। तो श्रेणी क्रम में तो यहाँ से अगर आवेश गुजर रहा है तो क्या होगा आपका, इन दोनों से आकर गुजर जाएगा। जितना अगर 5 माइक्रोकूलम का गया तो 5 यहाँ से भी जाएगा। तो क्या होगा आपका समांतर क्रम में होगा। तो ये आपकी इसके आगे 3 माइक्रोफैराड, ठीक। उसके बाद ये हो रहा है, पहले इन दोनों के बीच में निकालेंगे समांतर क्रम में। अगर यहाँ से आवेश गया तो यहाँ कुछ यहाँ गया, कुछ यहाँ गया, तो ये समांतर क्रम में आ जाएगा। वो निकाला मैंने यहाँ पर, ये समांतर क्रम में आ जाएगा। फिर डायग्राम आपका ऐसा बनेगा, ठीक। इन दोनों का क्या आ गया आपका, इन दोनों का क्या आ गया, 2 माइक्रोफैराड आ गया। और अब ये दोनों भी क्या होंगे आपके समांतर क्रम में होंगे। इन दोनों की भी निकाली, ठीक। फिर तीनों क्या हो जाएंगे आपके, या फिर ये दोनों श्रेणी क्रम में है, इसका निकाला है। फिर ये इन दोनों का जो आया 2/3 माइक्रोफैराड आया।
ये दोनों समांतर क्रम में, इसका निकाला है। ठीक, फिर इसका और ये दोनों क्या होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, तो इसका निकाला तो कितना जाएगा आपका 1/c बराबर 2 आएगा। तो 1/c बराबर आपका 2 यानी 1, तो 2c बराबर कितना जाएगा 1, c बराबर 1/2 यानी 0.5 माइक्रो फैरेड। ठीक, उसके बाद आपका अगला है स्टेप का क्वेश्चन है। ठीक, अगर हम ये देखें तो ये इसमें क्या लग रहा है, सभी आपको श्रेणी क्रम में लग रहे होंगे। ठीक, नहीं, लेकिन नहीं है ऐसा। ये जो वायर दी हुई है इसको हम खोलेंगे, ये पॉइंट दी इसको खोलेंगे तो क्या होगा आपका, ये वाला और ये वाला श्रेणी क्रम में आ जाएगा। ठीक, ये वाला श्रेणी क्रम में आएगा, इसकी तुल्य धारिता जो आएगी आपकी, जिसमें निकाला ये वाला श्रेणी क्रम में है 1/3 यानी 3 माइक्रोफैराड आ गया है। ठीक, जैसे ये आया है, ये दोनों तो श्रेणी क्रम में है। ठीक, तो 2 माइक्रोफैराड के बाद ये पॉइंट है, इनकी तुल्य धारिता ये आ गई, इनकी तुल्य धारिता ये आ गई। और बी पॉइंट है, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये आपका ये पॉइंट है, तो ये इनकी तुल्य धारिता 3 माइक्रोफैराड आई। अब हम इसको खोलेंगे, देखो हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये वाला सामने आ जाएगा, मतलब ऐसा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक, तो ये क्या होंगे, दोनों के दोनों समांतर क्रम में होंगे। ठीक, तो इस समांतर क्रम में है तो क्या हो जाएगा आपका 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, जो दो अगले हैं वो आप कीजिएगा, फिर मैं फिर बताऊँगा।